नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन है अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला करने वाले हूती विद्रोही। आखिर क्यों किया इन्होंने यूएई पर हमला, ईरान से इनका क्या कनेक्शन है, पूरी डिटेल आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगते से लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के हवाई अड्डे और तेल डिपो पर सोमवार को 3 बड़े धमाके हुए। घटना में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। इसके अलावा 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। इस संगठन ने यूएई पर आगे भी हमले जारी रखने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस कट्टरपंथी संगठन पर टिकी हुई है। कौन है हूती विद्रोही और कहां से आते हैं ये लोग? हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में सियाओ मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल सालेह की सरकार थी, तब सियाओं के दमन की कई घटना सामने आई। ऐसे में सियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला सालेह की आर्थिक नीतियों की वजह से उत्तरी क्षेत्र में असमानता बढ़ी है। वे इस आर्थिक असमान से बहुत ज्यादा नाराज थे। अब सवाल यह आता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हूतियों का विद्रोही संगठन कब बना था? तो देखिए, जर्मनी वेबसाइट डाइचे वेले के मुताबिक 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह की सेना में से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देश यानी कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और अन्य के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ। देश में शांति के लिए बातचीत जारी थी कि तानाशाह सालेह को देश की जनता के प्रदर्शन के चलते पद छोड़ना पड़ा। इस दौरान अब्द रब्बू मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने। देश की जनता ने हादी से सुधारों को लेकर काफी उम्मीदें जताई थी, लेकिन देश में जिहादियों के बढ़ते हमले, दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सेना का पूर्व राष्ट्रपति सालेह को समर्थन हादी के लिए समस्या बना रहा। आखिरकार जब हूतियों को अपनी समस्या को हल होता नहीं दिखा तो उन्होंने हादी को भी सत्ता में बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह आता है कि सऊदी अरब और यूएई यमन में सिया और हूतियों की बढ़ती हुई ताकत से किस तरीके से घबराए थे। तो देखिए, सिया समुदाय से आने वाले हूतियों की यमन से इस बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल और सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ गई। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिया और सत्ता से बेदखल हुए हादी का समर्थन किया। इसका असर यह हुआ कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। यहाँ सऊदी अरब, यूएई की सेना का मुकाबला हूती विद्रोहियों से होता रहता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर हूतियों को बढ़ावा ईरान क्यों दे रहा है? ईरान हूतियों के सपोर्ट में क्यों है? तो देखिए, दरअसल ईरान सिया बहुल देश है और हूती मुसलमान भी इसी समुदाय में आते हैं। इसी सामुदायिक जुड़ाव के चलते ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगे रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूतियों के पास जो हथियार और मिसाइलें मिलती हैं वो भी ईरान द्वारा निर्मित होती हैं। इतना ही नहीं, इस्लामिक जगत में राज के लिए ईरान का पहले ही सऊदी अरब और यूएई से लंबा विवाद रहा है। ऐसे में ईरान के लिए यमन को अरब देशों के प्रभाव से जाने से रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए वह हूती विद्रोहियों का समर्थन कर यमन में सऊदी अरब और यूएई को रोकने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हूती विद्रोही सऊदी अरब पर अटैक क्यों कर रहे हैं, इनका ईरान से क्या कनेक्शन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।